हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर क्विक अपडेट हम मार्केट का देखेंगे क्योंकि करंटली बिटकॉइन की प्राइस $27,000 पे ट्रेड कर रही है। एंड प्रीवियस कुछ वीक से इनफैक्ट डेज से हम यहाँ पर बात करें कि कैसा पॉसिबल मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। एंड इनफैक्ट बिटकॉइन की प्राइस एग्जैक्टली उसी तरह से मूव कर रही है, तो उससे एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है कि आगे हम किस तरह की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस को लेके देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग भी थी कल रात को, एंड उसके अंदर ओवरऑल तो इंटरेस्ट रेट इस बार इंक्रीज नहीं करी, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि इस साल में एक और इंटरेस्ट रेट हाइक हमको देखने को मिल सकता है। तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पूरे फाइनेंशियल मार्केट में, ओवरऑल वील बी टॉकिंग अबाउट इट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जस्ट टू गिव एन आइडिया कि कैसे हम मार्केट को यहाँ पर देख रहे थे। तो प्रीवियसली हम बात कर रहे थे कि जब यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट आया है हमारे चैनल के अंदर, हम जो मूव कर रहे थे कि यहाँ पर पॉसिबल एक रिजेक्शन हो सकता है, फिर प्राइस शायद नीचे आए एंड फिर पॉसिबली हम यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश करें 27,300 $400। ये दिस वाज 12 डेज अगो। एंड इनफैक्ट फिर उसके बाद जब प्राइस मूवमेंट आया भी लास्ट, जब यहाँ पर हमको ये रिवर्सल थोड़ा सा यहाँ पर था एंड फिर जब हमने ब्रेकआउट किया, तो ये आई थिंक 3 दिन पहले का ही वीडियो है जहाँ पर हमने बात करी थी कि अब यहाँ पर अगर हम ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं करते एंड वी कीप ऑन होल्डिंग, तो फिर हमारी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हम टेस्ट करें ये 27,300 700 जो भी एरिया होता है। एंड ये दिस वाज फ्रॉम हेयर लाइक दिस। एंड अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो मार्केट का प्राइस मूवमेंट है वो उसी तरह से यहाँ पर है। ओवरऑल हम टेस्ट किए थे, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एंड फिर थोड़ा सा होल्ड किया और अभी हम यहाँ पर आए ऑलमोस्ट 27,500 600 के आसपास यहाँ पर आ गए। लेकिन अभी भी ये 200 डेली मूविंग एवरेज जो है एंड वीकली भी आई थिंक यहीं पर है कहीं पर, वीकली इज अराउंड 27,800। हाँ, तो ओवरऑल क्लोज ही हो गए थोड़े से। तो ये अगर आप देखोगे 27,800 का एरिया तो टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम इसी जोन पे यहाँ पर आ गए हैं। ऑलमोस्ट जो सेम मूवमेंट है वो हमको यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन द प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था कि बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर आके भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बार $30,000 को हम टेस्ट करें, लेकिन वो डिपेंड करती है कि यहाँ पर प्राइस का रिएक्शन क्या होता है। एंड एक जो चीज़ जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मॉनिटर करी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 27 ये वाला एरिया इसलिए बोल रहा था रिजेक्शन का, क्योंकि अगर आप देखोगे ना ये मूवमेंट आता भी है तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर आरएसआई को मैच करना। एंड आरएसआई के अकॉर्डिंग करंटली अगर आप सिनेरियो देखोगे ना, ये देखो आप यहाँ पर जब कैंडल थी, कैंडल कितने हाई लेवल पे थी, ऑलमोस्ट हम यहाँ पर $28,000 पे आ गए थे। आरएसआई देखो आप किस लेवल पे था। लेकिन जब प्राइस यहाँ पर ऊपर आई है हम सिर्फ 27,000 मैक्सिमम 500 600 पे पहुंचे, 28 से नीचे। लेकिन आरएसआई देखो इससे ऊपर आ गया, तो वो साफ साफ बता रहा है कि पहले जब हम यहाँ पर आए थे तब इतना बाइंग प्रेशर हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार इस लेवल तक आने के लिए जब भी हम पहुंच भी नहीं पाए, उससे जब पहले से ज्यादा हमको बाइंग लेवल की जरूरत थी। मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा बाई किया है, तब जाके हम मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे हैं, जबकि यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो डिफरेंट है। सो दैट गिव्स एन आइडिया कि कैंडल डेफिनेटली आपको दिखा रही है प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट जो वॉल्यूम है और जो मूवमेंट है वो शायद उतना प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। यही चीज़ है जहाँ पर आधे लोग इन चीज़ों को देखते नहीं है, आधे लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है एंड वो कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडल्स को देख के, बिकॉज दे थिंक अच्छा प्राइस पंप कर रही है तो अच्छा टू द मून बेचारे पताल लोग पहुंच जाते हैं, राइट। तो अभी वही करंटली सिनेरियो जो यहाँ पर चल रही है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि अभी जो ये लेवल आ गया ना, अभी एफओएमसी की मीटिंग भी हो गई ना, ओवरऑल हमारा सितंबर का मंथ भी जो है वो खत्म होने वाला है। आई वॉन्ट टू सी अभी प्राइस का थोड़ा सा रिएक्शन नेक्स्ट, मतलब मंडे तक देखना चाहता हूँ मैं, मंडे तक यहाँ पर प्राइस का रिएक्शन किस तरह से होता है। क्या प्राइस होल्ड करती है 26, मोर इंपॉर्टेंटली अगर यहाँ पर थोड़ा सा ये रिवर्सल आता भी है, क्या हम 26,300 को होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर हम वापस इस लेवल पे आते हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। आई स्टिल फील देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि $30,000 टेस्ट हो सकता है, लेकिन वो $30,000 का जो टेस्ट है क्या वो इधर से होगा या रिट्रेसमेंट के बाद होगा कि हम प्राइस में नीचे आए। और जैसे अगर हम बात करें पॉसिबली समथिंग लाइक दिस कि या तो प्राइस यहाँ तक आए एंड फिर मे बी कोशिश करके थोड़ा ऐसे करके और फिर हम यहाँ पर टेस्ट करें और फिर रिजेक्ट यहाँ पर हो जाए, या तो ये, या फिर और पॉसिबिलिटी हो कि हम फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएं और थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो और फिर उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पॉसिबली ब्रेक करके कोशिश उसकी करें। वो आने वाले टाइम पे थोड़ा सा हम बेटर देख पाएंगे जैसे मार्केट मूव करता है, पॉसिबली बाय मंडे। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट। अभी भी मेन की इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि देखो प्राइस यहाँ पर आ तो गई है, इस लेवल पे आ तो गई है, $27,000 पे ट्रेड करी, लेकिन अभी भी मंथली क्लोजिंग हमारी बाकी है और मंथली क्लोजिंग में 20 और 50 मंथली मूविंग एवरेज जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एंड मंथली क्लोजिंग इसके नीचे होना अच्छी नहीं है। एक मंथ की क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन फॉलोइंग में रिकवर कर जाए तो अच्छा है, अगर यहाँ रिकवर कर जाए दैट इज गुड, लेकिन अगर रिकवर नहीं करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट ये बन जाएगा। तो अभी भी हम उसके लेवल के नीचे ही हैं, 10 दिन बाकी हैं इस पूरे महीने के खत्म होने तक, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्या हम इसके ऊपर जाते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये दिस इज वाई दिस entire month is going to be very important for Bitcoin to see how we move out. अब थोड़ी सी अगर हम फंडिंग रेट की यहाँ पर बात करेंगे तो फंडिंग रेट को ओवरऑल हम यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स लाइक ओके, मतलब फंडिंग रेट में इतना है नहीं लोग, मतलब मार्केट बहुत जल्दी बुलिश हो जाता है एकदम से ऊपर जाता है तो,
और नीचे आता है तो एकदम से बहुत जल्दी नेगेटिव जाता है। ओवरऑल सारे प्लेटफॉर्म पे अगर नेगेटिव ही एकदम रहना रहे, मतलब ऐसा हो जाए कि प्राइस जंप भी कर रही है नेगेटिव ज़्यादा रहे ना, तो उसको मैं थोड़ा सा बेटर इंडिकेशन एट टाइम देखता हूँ, जो अभी तो इतना नहीं दिख रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर प्राइस का जो मूवमेंट आता है, पॉसिबली अगर प्राइस यहाँ पर और रिट्रेस करके इस लेवल पे आती है 26,300, तो वहाँ पर क्या फंडिंग रेट का रिएक्शन होता है, दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच। दूसरी चीज़ ये है कि कल यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग थी, एंड एफओएमसी की मीटिंग के अंदर उन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट ये किया कि इस बार वो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर राइज जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो करंट यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही रहने वाली है जो प्रीवियसली यहाँ पर थी, 5.25 टू 5.5। अगर आप देखेंगे 22 ईयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाई, मतलब इस लेवल की फंडिंग रेट पे, मतलब आफ्टर 22 ईयर्स फेडरल रिजर्व ने इतना हाई किया, तो काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पर हो गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि उन्होंने ये बोला कि ऑल्दो इस बार हम इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये साल एंड होने तक हम यहाँ पर और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम लोगों के स्पेकुलेशन बेसिकली ये है कि सबकी नज़रें ये हैं कि कब फेडरल रिजर्व ये बोलता है कि इंटरेस्ट रेट को अब बढ़ाना हम बंद कर रहे हैं, और अब हम उसको उल्टा यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। वो एक काफ़ी बुलिश चीज़ होगी मार्केट के लिए, जो लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको लेके कोई इंडिकेशन यहाँ पर आया नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक बार हमको और राइज करने की जरूरत है, एंड पॉसिबली वो इंडिकेशन वो तब देंगे जब ये इन्फ्लेशन रेट जो है ना यूएस की, जो अभी देखो फिर से लास्ट फ्यू मंथ से फिर से बढ़ रही है, जब ये 2% पे आ जाती है, एंड फॉर फ्यू मंथ्स 2% से वो ऊपर बढ़ती नहीं है, बल्कि उसके नीचे उसके आसपास ही रहती है, तब जाके आई थिंक पॉसिबली वो मूवमेंट यहाँ पर होगा। उससे पहले आई डोंट फील यहाँ पर फेडरल रिजर्व जो है एकदम से आके बोलेंगे कि हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना, जब उनका टारगेट ही 2% का 2% पे पहुंच ही नहीं रहे, तो कैसे वो उसको बंद करके बोल देंगे कि भैया हम उसको रिवर्स करने वाले हैं। वो तभी करेंगे जब वो 2% पे आ जाएगा, और इन फॉलोइंग मंथ्स वो कुछ इंक्रीज नहीं करते हैं, और उनको इंटरेस्ट रेट और कम होती दिखती है कि 2 से थोड़ा नीचे आ गई 1.9 1.8, और उनको दिख रहा है कि हाँ आप स्टडी हो गए, तब जाके वो रिवर्स करना चालू करेंगे। उससे पहले ये सोचना कि वो स्टॉप कर देंगे और रिवर्स करना चालू कर देंगे, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैथमेटिकली सेंसिबली भी इट डज नॉट मेक एनी सेंस, ऑल्दो पीपल कीप ऑन मेकिंग प्रेडिक्शन। सो दैट इज व्हाट आई थिंक कि अभी यहाँ पर हो सकता है पॉसिबली ये वेट करेंगे, एंड अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन नंबर जो नेक्स्ट सीपीआई नंबर्स जो है वो फिर से ऊपर आए, तो ये डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट को जो है फिर से इंक्रीज करेंगे, एंड ये तब तक करते रहेंगे जब तक वो 2% नहीं हो। पॉसिबली हो सकता है कि इस साल भी करें, नेक्स्ट ईयर भी करें, अगर इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर 2% पे नहीं आती है। एंड मार्केट के अंदर थोड़ा सा फ्री मूवमेंट हमको तब देखने को मिलेगा जब पॉसिबली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल हो, जो हो सकता है मेरे ख्याल से 2024 के एंड या मिड में भी वहाँ पर थोड़ा सा चालू हो जाए, तब तक का टाइम थोड़ा सा हो सकता है। सो दिस इज व्हाट आई फील ओवरऑल अबाउट द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। अब इसका अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो पूरे मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, बट ओवरऑल अभी बिटकॉइन के ऊपर से दिस इज नॉट दी ओनली थिंग दैट मैटर्स, दे आर अदर थिंग्स, जैसे रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं। यूएस के अंदर तो अभी एसईसी बोल रही है कि डीफाई प्लेटफॉर्म के पीछे भी जाने वाले हैं, जो मैंने पहले भी बोला है कि पहले ये सेंट्रलाइज के पीछे जाएंगे, स्मॉल प्रोजेक्ट्स एक्सचेंजेस से चालू किया, और जब वो चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद ये डीफाई के ऊपर भी जाना चालू करेंगे, और स्मॉल प्लेटफॉर्म से चालू करेंगे और बड़े प्लेटफॉर्म के पीछे यहाँ पर जाएंगे, ताकि उनको भी रेगुलेशन के लेके अंडर लेके आए। तो ये पॉसिबली अभी चीज़ें चल रही हैं, जब तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं तो मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही रहेगा। तब तक इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म डीट हॉडलर, तो जब भी अच्छा डंप मिलता है डीसीए कर सकते हो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के अपनी। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो मार्केट चाहे ऊपर हो नीचे हो, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू मेक मनी। बस ये है कि मार्केट कई बार काफ़ी स्लो हो जाता है, जैसे अभी बहुत स्लो है, तो बहुत छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं। बड़े मूवमेंट हो तो अच्छा, जैसे कि भाई $2,000 ऊपर चले गए, $1,000 नीचे, तो अच्छा अच्छा मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जब $100 $150 इतना नहीं होता है, तो जब वो स्लो होता है तब ट्रेडर्स के लिए भी इतना नहीं होता है। बट स्टिल इफ़ यू प्लान अकॉर्डिंगली, अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। एंड समटाइम्स एज अ ट्रेडर ऑल्सो रियलाइज दिस, यू नीड अ ब्रेक। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो एट टाइम्स क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग करने के अंदर भी ना यू एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक एंड यू एंड अप लूजिंग मनी। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद काफ़ी बार किया है। मतलब ये सारी चीज़ें जो बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरे को सब एक्सपर्ट है, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये गलतियाँ मैंने भी करी है, तो वही आपसे शेयर करता हूँ। तो इसलिए तो जब भी जो भी चीज़ करो, अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर तरीके से प्लान करके डीसे करो। और अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग में भी ध्यान रखो कि पता होना चाहिए कब ट्रेड करना, और ट्रेड तब करो जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। आप ट्रेड मार्केट के अकॉर्डिंग मत लो कि मार्केट जहां पर जा रहा है तो उसके पीछे भाग रहे हो, नहीं। जैसे किसी फॉलोअर ने एक टाइम पे बोला था कि चढ़ती हुई ट्रेन के पीछे भागने की कोशिश करोगे तो कभी किसी दिन पटरी के नीचे आ सकते हो या ट्रेन के नीचे आ सकते हो। तो ये किसी फॉलोअर ने बोला था। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना। राइट गाइस, तो आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। अगर आपको अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब ऑन द चैनल। बाकी आपको क्या लगता है मार्केट को लेके, व्हाट डू यू थिंक, अभी नेक्स्ट सितंबर मंथ के अंदर लगता है आपको ये हम 20 और 50 का जो भरत मिलाप डेथ क्रॉस हो रहा है उसके ऊपर आ पाएंगे और उसको सपोर्ट बनाएंगे, या आपको लगता है कि उसके नीचे यहाँ पर रहने वाले हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू गाइस।